लेकिन हम देते हैं लिख के स्टाम्प पेपर पे। कोई भी 4 साल सिक्योर लाइफ के बताए हुए नियम कायदे कानून को फॉलो कर ले, उसको 1 करोड़ की बात, जो 2.5 लाख और 5 लाख की बात छोड़ो, यहाँ जो बताया जा रहा है 10,000 की टीम पर बनते हैं आप डायमंड, और आपकी रॉयल्टी होती है 8 लाख रुपए, वो आपको मिलेगी। हम देखते हैं, कोई भी स्टाम्प पेपर लेके आ जाओ, हम लिख के देने के लिए तैयार है, लिखवा के ले लो, आज हम लिख के देते हैं। लेकिन आपको जिसके के मार्गदर्शन में चल करके हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी को परिवर्तित किया है, हजारों लोगों ने अपने सपने को साकार किया है। दोस्तों, क्या आप ऐसी पर्सनैलिटी से मिलने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? दोस्तों, हजारों लोगों के सपने उनके मार्गदर्शन में चल करके सज हो रहे हैं। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि जब मैं उन्हें स्टेज पे कॉल करूं तो आप सारे लोग सारे के सारे खड़े होकर के जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सो प्लीज वेलकम मिस्टर माधव सर, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। खड़े हो जाओ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, इतनी जोरदार तालियों से आपने अभिवादन किया, इतना प्यार यहाँ पर आकर के मिला। रियली में मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं जरूर चाहूंगा आप लोगों के लिए एक जोरदार तालियां जरूर हो जाएं। ये जोरदार हैं, जोरदार तालियां बोले के बुलाएं। थैंक यू। दोस्तों, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप लोगों के बीच में यहाँ पर बातचीत करने का मौका मिला है, और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जिनकी उंगली पकड़ करके मैंने इस बिजनेस में चलना सीखा, नरसी ग्रेवाल जी जो मेरे आदर्श मेंटर हैं, वो आज मेरे साथ में हैं, और उनका हमको यहाँ पे टाइम मिला हुआ, हम लोगों ने सभी ने उनसे कुछ ना कुछ सीखा है। मेरा सौभाग्य इस बिजनेस में अगर जिस मुकाम पर मैं हूँ, वो मुकाम के लिए पर पहुंचने के लिए अगर सबसे ज्यादा क्रेडिट किसी शख्स को जाता है तो नरसी ग्रेवाल जी को है, जो आज हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं। मैं जरूर चाहूंगा एक जोर तालियां से उनका धन्यवाद जरूर दें। थैंक यू। मेरा नाम माधव कुशवाहा है। 6.5 साल पहले मुझे मौका मिला इस बिजनेस को देखने का और समझने का। मैं आगरा में रहता हूं। आगरा में मेरे फादर ग्रैंडफादर दोनों सरकारी नौकरी में थे, तो वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं भी सरकारी नौकरी करूं। तो ऐसा आम परिवार में होता है कि नहीं होता है? होता है। दादाजी भी नौकरी में, पिताजी भी नौकरी में, तो सारे लोग हल्ला मचाते थे, एक ही बात बोलते थे, अच्छे से पढ़ लिख ले नौकरी लग जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। अच्छे से पढ़ लिख ले नौकरी लग जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। अच्छे से पढ़ लिख ले नौकरी लग जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। रिश्तेदार आते थे, एक ही बात बोलते थे, क्या हाल है नौकरी के, क्या हाल है नौकरी के, क्या हाल है नौकरी के। तो हम कोशिश करे चले जा रहा था, कोशिश करे चले जा रहा था, और कहीं दूर दूर तक मैं फॉर्म भरता था, कहीं नौकरी का नंबर आता नहीं था। तो पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए, जब पढ़ाई करते यंगस्टर्स के साथ में ये दिक्कत रहती है, मेरे साथ भी दिक्कत थी, पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए फिर मैंने क्या किया, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, और जहां मैं स्टूडेंट था वो स्टूडेंट से मैं बन गया मास्टर। क्या बन गया? खर्चा निकालने के लिए मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, और धीमे धीमे करके वहां से जब बच्चों का पैसा आना शुरू हुआ, तो उस काम में इतना मन लगने लगा, मेरे को लगने लगा यार दुनिया का सबसे बड़ा काम, बढ़िया काम है तो मास्टरी का है। क्योंकि मेरे को 5-7 हज़ार महीने वहां से आ जाते थे, और मेरे को बड़ा बढ़िया चल रहा था। मेरे को अभी नौकरी तो दिमाग में है नहीं, एक ही बात थी कि मास्टरी बहुत बढ़िया है। और दिमाग ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में मैंने हालांकि होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा भी लिया, उसके बाद में ये टीचिंग के दौरान मैंने बीएड करना स्टार्ट कर दिया। और बीएड करते हुए कोई एक देवदूत का मेरे पास फोन आया, और उस फोन के माध्यम से ये सिक्योर लाइफ का प्लान मुझे देखने का मौका मिला। उस समय मैं बीएड कर रहा था, बीएड करते हुए इस सिक्योर लाइफ बिजनेस को मुझे देखने का मौका मिला। दिमाग में एक ही बात रहती थी, मैं सरकारी नौकरी करूं, कहीं से सरकारी नौकरी लग जाए तो जिंदगी बदल जाए। दिमाग में एक ही बात थी कि 10-15 हज़ार रुपए महीने की अगर सेटिंग हो जाती है, आज से 5-6 साल पहले इतने मिलते थे, और इतने का ही दिमाग में बात रहती थी कि 10-15 हज़ार रुपए अगर महीने से मिल जाएं तो जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और जैसे हमारे पिताजी, दादाजी और बाकी लोग मास्टर लोग ठाठ से घूमते हैं, सरकारी नौकरी का ठप्पा लगा करके हम भी घुमा करेंगे। केवल दिमाग में एक ही बात थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था, बस यही सबसे बड़े जिंदगी के सपने थे। इस बिजनेस प्लान को देखने के बाद मेरे मन में 2 बातें आई। कितनी आई? 2 बातें। दोनों बातें जानना चाहेंगे? पहली बात ये मन में आई कि यार यहां पे जो कुछ भी बताया जा रहा है, लाखों की बातें बताई जा रही हैं, और ऐसी बात तो है अगर ये सारा जो बताया जा रहा है ये अगर 100% सच नहीं है, तो ये बात तो है 100% झूठ भी नहीं हो सकता।
तो कुछ ना कुछ सच्चाई तो इसमें जरूर होगी। और अगर छोटी सी भी सच्चाई है, थोड़ी सी भी सच्चाई है, अगर 1% भी सच्चाई है, और जिस तरह बताया जा रहा है अगर 1% से भी आदमी 2 साल में 16-17 लाख रुपए कमा सकता है, तो माधव को 16-17 लाख रुपए नहीं चाहिए, 5-7 हजार रुपए पहले कमा लेता हूं और यहां से सिक्योर लाइफ से 5-7 हजार मिल जाएंगे, बहुत है अपने के लिए। सिर्फ इस छोटी सी सोच के साथ में मेरा मन हुआ कि इस बिजनेस को मैं करूं। 5-7 हजार रुपए कमाने के लिए मेरे दिमाग में एक बात आई कि इस बिजनेस को मैं करूं, फिर भी करने के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहा था। और ऐसा ही एक प्रोग्राम था, दिल्ली में था, वहां पर 200 रुपए घुसने के पास एंट्री थी। मेरे को मेरी अपलाइन ने बोला, सीनियर ने बोला उस समय पे, माधव जी अगर आप डिसीजन लेना चाहते हो, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, आर या पार करना चाहते हो आपको एक सही दिशा मिले, तो दिल्ली में एक प्रोग्राम है, वहां जाकर चलो और वहां पर आ जाकर के आप डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों बड़ी मुश्किल से मैं मन बना करके, क्योंकि 200 रुपए का खर्चा था और खर्चा करने के लिए मैं एग्री नहीं था, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं वहां पर जाकर के दिल्ली में इस तरह का, जिस तरह आप जब प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, इस तरह का फंक्शन प्रोग्राम मुझे जाकर अटेंड करने का मौका मिला। और वहां पर जाकर के मैंने देखा कि जहां पर मैं इस बिजनेस को करने के लिए डर रहा हूं, जहां पर मुझे लग रहा है कि बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, जहां पर मुझे डर लग रहा है कि इस तरह के लोगों के साथ में काम होता है कि नहीं होता है, वहां पर जाकर के देखा कि लोग आम मेरी तरह लोग और मेरे से भी कई पोजीशन में लोग वहां पर जिंदगी बदल रहे थे। उनको देख करके दोस्तों मैंने डिसीजन लिया सिर्फ इस बात के लिए कि हाँ मैं भी आगे बढ़ सकता हूं। और दोस्तों काम करने की शुरुआत की। जहां पे 5-7 हजार रुपए महीने में मैं कमाता था, मैंने 5-7 हजार रुपए जो ट्यूशन कमा रहा था वो तो मैंने वहां से बंद कर दिया और अपनी बीएड की पढ़ाई करते हुए मैंने सिक्योर लाइफ बिजनेस करने की शुरुआत कर दी। बीएड करते ही तुरंत ही मेरा जॉब में नंबर आ गया और मुझे ट्रेनिंग पे जाना पड़ा। तो ट्रेनिंग में जाने के लिए मैं 3 घंटे 100 किलोमीटर की दूरी थी, 3 घंटे बस में बैठ करके ट्रेनिंग करने के लिए आता था, स्कूल में रहता था, उसके बाद फिर आता, शाम हो जाती, शाम को उठा करके मैं अपना बैग उठा करके लोगों को प्लान दिखाने जाता था। ऐसे करके मैंने काम करने की शुरुआत की। काम करते हुए दोस्तों जैसे ही मैंने लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया, क्योंकि मैं जब मीटिंग में आया, इस तरह की मीटिंग में सारी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मैंने काम करने की शुरुआत की तो मार्केट में बड़ी बुरी हालत थी। जिसके पास भी जाता था वो बहाने बनाता था, जिसके पास भी जाते थे लोग मना करते थे, नो बोलते थे। मैं बड़ा परेशान हो गया, यार ये मेरे साथ काम होगा कि नहीं होगा। और मैं जाकर के मैं अपनी अपलाइन से मिला, नरसिंह ग्रेवाल जी से और ओम प्रकाश जी से, तो उन्होंने मेरे को 2 बातें बताई। माधव जी आप ये बताइए सबसे पहली बात कि जब ये बिजनेस जो है वो सोने की खुदाई करने जैसा है। कोई भी जो भी लोग खान में जाते हैं खुदाई करते हैं तो ध्यान मिट्टी पे होता है, कोयले पे होता है या सोने पे होता है? कहां पर होता है? हजारों टन मिट्टी हटाने के बाद थोड़ा सा सोना निकलता है और उसको देख करके खुश होते हैं कि नहीं होते हैं? तो मेरे को बात समझ में आई। अगर जो लोग भी आपको नो बोल रहे हैं उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर आप जितने भी लोग बैठे इस हॉल में, कितने लोग होंगे? तकरीबन 800-900 लोग होंगे। तो क्या लग रहा है, एक बार सारे लोग दिल खोल करके पूरी ताकत लगा करके एक बार बोलना है नो। सारे लोग बोलेंगे? एक बार जोर से बोल के दिखाओ नो। अरे ये जोर से बोलना, एक बार और जोर से बोलो नो। एक बार और जोर से बोल के दिखाओ नो। टाई भी ली क्या? बोले आपको 4-5 लोगों ने नो बोल दिया, आप हिल रहे हो, ये 500 लोगों ने नो बोला, टाई भी नहीं हिली, कोई फर्क नहीं पड़ता। माधव जी आप जो आज नो बोल रहे हैं उसको बोल समझ लो आप नेक्स्ट वन, आप आगे बढ़ जाओ। और ये की बात समझना है आपने कि जो आज आपकी बात समझ नहीं रहे हैं, आने वाले टाइम में यही लोग पैसे लेकर के आपकी बात को सुनेंगे और समझेंगे। बस आप आगे करते चले जाओ। मैं काम करता चला गया। वही माधव जो 5-7 हजार रुपए महीने कमाने की सोच के साथ सिक्योर लाइफ में काम करने की शुरुआत की थी, वही माधव इस बिजनेस में आज 5 से 6 लाख रुपए महीने कमाता है। इसी बिजनेस की वजह से 5 से 6 लाख रुपए। दोस्तों मैं तकरीबन मैंने ये नौकरी, सरकारी नौकरी और ये बिजनेस मुझे तकरीबन साथ में मिले, एक साथ ही दोनों मिले। और मैंने दोनों काम करने की शुरुआत की। मैंने इस बिजनेस की को करने की शुरुआत भी की और सरकारी नौकरी भी की। मैंने बेसिक एजुकेशन में मैं बन गया प्राइमरी का मास्टर। तो दोनों काम करने की शुरुआत की। लेकिन मैं आप लोगों से जरूर जान लेता हूं थोड़ा सा। मैंने 6 साल नौकरी की और 6 साल सिक्योर लाइफ की। 6 साल नौकरी की और 6 साल सिक्योर लाइफ की। 6 साल में मेरी जो सैलरी स्टार्ट हुई वो 8-8.5 हजार रुपए से स्टार्ट हुई थी। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, 30 साल की उम्र में आते आते नाम के आगे सिक्योर लाइफ की वजह से लग गया करोड़पति। क्या लग गया? 6 साल में मैंने तकरीबन मुश्किल से नौकरी से कमाए होंगे 2 लाख रुपए, 2-2.5 लाख सालाना के हिसाब से 8-10 लाख रुपए। और इस सिक्योर लाइफ की वजह से उतने ही टाइम में सिक्योर लाइफ ने नाम के आगे लगा दिया करोड़पति। आप बताइए, सिर्फ मैं अगर नौकरी करता रहता, सिक्योर लाइफ को करने का डिसीजन नहीं लेता, तो क्या जिंदगी में सारी ऊंचाइयां मिलना मुश्किल आसान था क्या?
पॉसिबल नहीं था। अगर मैं सिर्फ नौकरी करता तो रिटायरमेंट कितनी साल में होता? 62 साल की उम्र में। 62 साल की उम्र में मुझे अगले 32 साल और नौकरी करनी होती। घर से मैं साइकिल मोटरसाइकिल उठाता, स्कूल जाता, पढ़ाता, घर वापस आता और धीमे धीमे करके जवानी फिर बुढ़ापा आता। 62 साल की उम्र में ढोल बजा के सॉल उड़ा के और पहुंचा देते, बोला बन गया, आप तो हो गया आपका रिटायरमेंट। लेकिन मुझे बताइए 62 साल की उम्र में जब मैं रिटायर्ड होता तो मेरे पास रोकड़ा कितना होता? ये बताओ पहले, कितना रोकड़ा होता? पूरी जिंदगी में नौकरी करता 62 साल तो शायद 1 करोड़ रुपए जिंदगी में कमाता, पूरी जिंदगी में। बात सही है? पूरी जिंदगी में मास्टरी की नौकरी में पूरी जिंदगी में 1 करोड़ कमाता। लेकिन 62 साल की उम्र में इस माधव के पास 1 करोड़ तो भी नहीं होता, खर्च तो तब भी हो जाता ना। लेकिन अगर करोड़ रुपए कमा भी लेता तो 62 साल की उम्र के बाद करोड़ का होता क्या? जिंदगी तो पूरी निकल गई। लेकिन दोस्तों, जो रिटायरमेंट 62 साल की उम्र में मिलना था, वही रिटायरमेंट इस सिक्योर लाइफ की वजह से 30 साल में ले चुका है माधवास। और मैंने इस बिजनेस की वजह से करोड़ रुपए नहीं कमाए, वो कुछ भी नहीं है। इस बिजनेस की वजह से सबसे अनमोल चीज कमाई है, वो अनमोल चीज है इस बिजनेस की वजह से 32 साल, जिंदगी के अनमोल 32 साल। इन 32 सालों को अपनी मर्जी के हिसाब से जी सकता हूं, अपनी मर्जी के हिसाब से जहां जाना चाहूं जा सकता हूं, अपनी मर्जी के हिसाब से एंजॉय कर सकता हूं। और दोस्तों, इस बिजनेस की वजह से अगर 6 लाख रुपए महीने में आते हैं तो इसका मतलब है डेली के 20,000 रुपए महीने। यही हुआ? कैलकुलेट कर लो, डेली के 20,000 रुपए और घंटे के निकल के आते हैं 833 रुपए। कितने? 1 घंटे के 833 रुपए। ये 1 घंटे के 833 रुपए मीटर चलता है। अगर मैंने 10 घंटे की नींद ली होटल में पड़े पड़े तो इसका मतलब कितने रुपए कमा लिए? 8,330 रुपए कमा लिए सोते सोते। अगर 2 घंटे से पहले से अगर मैं यहाँ काजू खा रहा हूं बैठे बैठे, तो भी काजू खाने में भी मीटर चल रहा है, 833 रुपए पर घंटे के हिसाब से मिल रहा है। चाहे मैं सोऊं, खाऊं, पीऊं, पिक्चर देखूं, घूमूं, डांस करूं, कुछ भी करूं, आज इस बिजनेस की वजह से हो पा रहा है, इस बिजनेस की वजह से हो पा रहा है। मेरे एक प्राइमरी के मास्टर के लिए जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकता था कि प्राइमरी का मास्टर होंडा सिटी में घूमे। ऐसा हो सकता था? हो सकता था? अरे कहां से हो लेता? केवल एक ही बात थी। अरे अब मैं बताता हूं आपको, चलो प्राइमरी के बुला लेता हूं, बहुत बढ़िया, जोरदार हो जाए, मेरे जैसे मिल गए, बहुत बढ़िया, आ जाओ सर, आ जाओ। अरे आओ तो सही। अरे अब आप मेरे मास्टरी का जो रुतबा होता है, गौरव का पद, गौरव की पद होती है थोड़ी ना, दूसरों को एजुकेशन देते हैं, समाज सेवा करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना अरे रोकड़ा नहीं कमाया तो क्या है, नाम तो कमाता है मास्टर, कमाता कि नहीं कमाता है? चलो फिर भी मैं पूछ लेता हूं, आपका शुभ नाम क्या है? आलोक जी, उपाध्याय जी हैं। उपाध्याय जी हमारे बड़े भाई हैं और ये भी सरकारी अध्यापक हैं। एजुकेशन में ही, बेसिक एजुकेशन में ही है, बेसिक में ही है। कितनी सर्विस हो गई अपनी? 13 साल की नौकरी हो गई। तो 13 साल की सर्विस करने के बाद में मास्टर जी ने मेरे को उदाहरण दिया, बोला विजयपाल घूम रहा है। अरे विजयपाल सरकारी मैं आपकी बोल रहा हूं मास्टर जी, 13 साल की जो नौकरी हुई है, 13 साल की नौकरी में हर आदमी चाहता है अपनी दम पर कोई भी एक जो 30 साल का लड़का, मैं चलो अपनी बात करता हूं, 30 साल का लड़का अपनी दम पर अपनी मेहनत की कमाई से होंडा सिटी में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं, है कि नहीं? चाहे वो नौकरी कर रहा हो, चाहे हवाई जहाज उड़ रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, अपनी मेहनत की कमाई से वो 10 से 12 लाख की कार में घूमता है कि नहीं घूमता है, हम उस बात की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। बात सही है कि नहीं सही है कि नहीं? पहली बात के लिए बहुत मेहनत की है। मेरे से ये बोलते हैं आपने बहुत मेहनत की होगी, बहुत पसीना बहाया होगा, तो मैं बोलता हूं हाँ बहाया है पसीना, की है बहुत मेहनत। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं सिक्योर लाइफ नहीं करता, सिर्फ नौकरी करता या सिर्फ काम करता, तो वहां मेहनत नहीं करता क्या? वहां काम नहीं करता क्या? काम तो वहां भी करना था। अरे मेहनत वहां भी करनी थी। अरे मेहनत साउंड वाले को भी करनी पड़ती है, कभी सारा आ जाए तभी बजाना है, ढिंचक ढिंचा, पता ही बजाना नहीं बजाना है, काय के लिए? रोकड़े के लिए, रोकड़े के लिए बजाना नहीं बजाना है। नाचने वाले को भी करनी पड़ती है, गाने वाले को भी करनी पड़ती है, करनी पड़ती है नहीं करनी पड़ती है? लेकिन एक बात, सबसे बड़ी बात बताता हूं कि मेहनत हर जगह करनी है, मेहनत नौकरी में भी करनी है, मेहनत यहां भी करनी है, सिक्योर लाइफ में भी करनी है। लेकिन नौकरी में पूरी जिंदगी आपको करना है, लेकिन इस बिजनेस में आपको कुछ समय तक करना है। 3, 4, 5 साल करने के बाद आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद आप काम करें तो भी पैसा आएगा और काम नहीं करें तो भी पैसा आएगा। इतना बड़ा मुकाम आपको पहुंच जाते हैं। लोग बोलते हैं कि नहीं यार, हम इस तरह का बिजनेस हम कैसे करें, हमको कोई आइडिया नहीं है,
हमको कोई नॉलेज नहीं है, हमको कोई जानकारी नहीं है और हम इस तरह का रिस्क नहीं ले सकते। आप बताइए, जो आदमी बोलता है कि मैं 7,500 रुपए फंसाने का रिस्क नहीं ले सकता, 7,500 रुपए या 15,000 रुपए फंसाने का रिस्क नहीं ले सकता, तो एक बात बताओ, रिस्क तो हर जगह है मेरे भाई, रिस्क तो हर जगह है। जीने में मरने का रिस्क है, खाने में पेट बिगड़ने का रिस्क है ना, और बचाने में लुटने का रिस्क है, बचाने में और बनाने में बिगड़ने का रिस्क है कि नहीं है? अरे उठने में गिरने का रिस्क है, पंखे के नीचे बैठने में पंखा गिरने का रिस्क है, बस में बैठने में एक्सीडेंट होने का रिस्क है, चलने में गिरने का रिस्क है। ऐसी कौन सी जगह है जहां रिस्क नहीं है? शादी बनाने में शादी टूटने का रिस्क है कि नहीं है? तो हर जगह जब रिस्क ही रिस्क है तो सारे काम करना बंद कर दो, सारे करना बंद कर दो। सारे करना बंद कर सकते हैं क्या? अरे नोट रखोगे तो नकली नोट आने का रिस्क है, और नकली नोट आ जाएंगे तो क्या एक बार नकली नोट जिंदगी में अगर जेब में आ गया तो नोट रखना बंद कर देते हैं क्या? अरे ना, नोट रखना बंद नहीं करेंगे। लेकिन एक बात बताओ, मैं दो ही बात जानना चाहता हूं आप सभी से। एक आदमी, हम जो एजुकेशन दे रहे हैं, प्रैक्टिकल एजुकेशन बात करेंगे, हम जो एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, अच्छे से पढ़ो लिखो, नौकरी करो, बी करो, बीटेक करो, एमसीए करो, एमबीए करो और आईटीआई करो, आईआईटी करो, एमबीबीएस करो। लेकिन एक बात बताओ, वो जो एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं वो करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन करने के बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन है, सभी लोग थोड़ा ध्यान सुनना। एक क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछता हूं, किसी भी बच्चे को अगर एमबीए करानी है, बीटेक करानी है, बी करानी है, अच्छे इंस्टीट्यूट से कराएंगे, कितना खर्चा आ जाएगा? तकरीबन 5,25,000 एग्जैक्टली पता है भाई साहब को, क्यों कराया होगा। ठीक है, तो ऐसा राउंड फिगर मान लेते 5 लाख तो खर्च हो जाएगा। अच्छे इंस्टीट्यूट में कराने में 5 लाख खर्च हो जाएगा। टाइम कितना लगेगा? 4 साल। उसके बाद 4 साल की बी डिग्री कराई, बी डिग्री कराने में 5 लाख रुपए खर्चा हो गया। उसके बाद उसको नौकरी का पैकेज मिलेगा तो कितने का मिलेगा? कितने का मिलेगा? 10,000 रुपए महीने नहीं, मैं 20,000 महीने मान लेता हूं। तो साल में कितने हो गए? 2.5 लाख। साल में 2.5 लाख, और बढ़िया हुआ 3 लाख, और बढ़िया हुआ 4 लाख, और बढ़िया हुआ 5 लाख मान लेते हैं। सही है? लेकिन एक बात बताइए, जब तक वो बी करेगा, डिप्लोमा लेगा, तो उसको नियम कायदे कानून इंस्टीट्यूट के मानने पड़ेंगे, किताबें बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, एग्जाम देना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, यस कि नो? करना पड़ेगा। और वो सारी डिग्री डिप्लोमा की जो पढ़ाई करने के बाद में, एग्जाम देने के बाद में, वो उम्मीद लगा के बैठा है कि मेरे को 2.5 लाख रुपए सालाना का पैकेज मिलेगा। यही तो उम्मीद है, यही तो उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, ये आपके सामने कैसी अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई भी इंसान 4 साल की डिग्री, ये भी डिग्री है, 4 साल की डिग्री अगर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के कायदे अनुसार, इसके बताए हुए रास्ते पर, इसके बताए हुए गाइडेंस पर कोई भी शख्स अगर 4 साल इसको फॉलो कर लेता है, 4 साल इसको फॉलो कर लेता है, तो 4 साल के बाद में उसको पैकेज मिल सकता है। दोस्तों, वो 2.5 लाख का नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपए सालाना का पैकेज है। सिक्योर लाइफ का 1 करोड़ रुपए सालाना का पैकेज है। बढ़िया बढ़िया। ये बताइए, अब थोड़ी कायदे की बात कर लेते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी भाई को हमने बी कराई, बीटेक कराया, एमबीए कराया, कोई भी रिटर्न में गारंटी है लिख करके कि उसको जो हम उम्मीद लगा के बैठे हैं जितने का पैकेज, उतने का ही पैकेज मिलेगा? कोई भी गारंटी है? स्टाम्प पेपर में लिख के दे सकता है कोई भी? लेकिन हम देते हैं लिख के स्टाम्प पेपर पे। कोई भी 4 साल सिक्योर लाइफ के बताए हुए नियम कायदे कानून को फॉलो कर ले, उसको 1 करोड़ की बात, जो 2.5 लाख और 5 लाख की बात छोड़ो, यहां जो बताया जा रहा है 10,000 की टीम पर बनते हैं आप डायमंड, और आपकी रॉयल्टी होती है 8 लाख रुपए, वो आपको मिलेगी। हम देखते हैं, कोई भी स्टाम्प पेपर लेके आ जाओ, हम लिख के देने के लिए तैयार हैं, लिखवा के ले लो, आज हम लिख के देते हैं। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात क्या है? फॉलो करने की जरूरत है, इसको फॉलो करने की जरूरत है, इसको जिसने फॉलो किया। और एक बात और भी है, हर हम में से जितने भी लोग हैं, मथुरा नगरी में पवित्र नगरी है, भगवान कृष्ण की नगरी है, सारे लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, अरदास करते हैं, व्रत रखते हैं इस बात का कि एक ना एक दिन जिंदगी बदलेगी। ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? माँ अपने बेटे को समझाती है कि बेटे चिंता मत कर, जिंदगी बदलेगी, एक न एक दिन भगवान सुनेगा, जैसे दिन आज हैं वैसे नहीं रहेंगे, हर किसी के दिन एक जैसे कभी नहीं रहे हैं। लेकिन उसी माँ को इशारा मिल रहा है बार बार, उसको खूब पता है कि भगवान डायरेक्टली मटका नहीं निकालेगा, कोई ना कोई मौका देगा, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भेजेगा, जिसके साथ हम हो लेंगे और काम करेंगे तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। यही तो बात होती है। लेकिन आप बताओ, प्रभु का जो इशारा मिल रहा है, उस इशारे को समझना तो बहुत जरूरी है। न्यूटन से पहले, अरे पेड़ से सेब गिरा होगा कि नहीं गिरा होगा?
साले हजारों ने देखा सेव करते हुए, किसी के भेजे में बात नहीं आई, उसके भेजे में बात आई, दुनिया भर के नियम बना डाले, नहीं बना डाले। अरे फ्रैंकलिन से पहले भी बिजली चमकी थी, लेकिन किसी के भेजे में नहीं घुसी, उसके भेजे में घुसी बात और उसने बिजली बना डाली कि नहीं बना डाली, बनाई कि नहीं बनाई। आपकी जिंदगी में किसी चीज की कमी है, वही आपको काम करने के लिए मोटिवेट करता है। आपकी जिंदगी में किसी चीज का अभाव है, वही आपको काम करने के लिए मोटिवेट। अगर ग्राहम बेल की बात करें, जिसने फोन का आविष्कार किया, उसके बीवी बच्चे बहरे थे और वो कमी उस शख्स को इतना ऊपर लेकर के आई। अगर आपकी जिंदगी में किसी चीज का अभाव है, कमी है। नरसिंह ग्रेवाल जी बताते, मैं भैंस चराता था, इनको चाहत थी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने की, इनको चाहत थी आगे बढ़ने की, चाहत मुझे थी कि मैं भी मर्सिडीज में घूमूं, चाहत मेरी थी कि मैं भी, मेरी इनकम भी लाखों में हो। तो वो कमी मुझे यहां पर खींच करके लेके आई। अगर आपकी जिंदगी में पैसे की, रुतबे की, सम्मान की कमी है, तो दोस्तों ये बिजनेस आपका इंतजार कर रहा है, किसी और के लिए नहीं है, आपके लिए है। तो आपके लिए, किसी और के लिए नहीं, आपके के लिए। आपको जो प्लेट, ऐसा बोला जाता है, जो ज्ञानी लोगों ने बोला है कि अगर आपको दशा बदलनी है तो आपको दिशा बदलना बहुत जरूरी है। दशा बदलने के लिए दिशा बदलना बहुत जरूरी है। मैं वही मास्टर था, अगर मैं इस पोजीशन पर पहुंचने के बाद अगर जिंदगी भर नौकरी करता तो वहीं रह जाता। मेरे अंदर टैलेंट वही था, नॉलेज वही थी, प्रतिभा वही थी, लेकिन क्या थी, दिशा वो थी। वो दिशा मेरे को कहां लेके जाती, पूरी जिंदगी 62 साल में करोड़। लेकिन ये जो दशा, मैंने क्या किया, दिशा को बदला और इस वाली पे आ गया, इस रास्ते पर आ गया, सिक्योर लाइफ। और यहां पर वही माधव, वही टैलेंट, वही नॉलेज, वही डिग्री, वही डिप्लोमा, और वो सिर्फ 4-5 साल चला, और जिंदगी के 32 साल के 1 करोड़ सिर्फ 5 साल में यहां पर आ गए। ये चीज किसकी वजह से, आपको समझने की जरूरत है दोस्तों, समझने की जरूरत है। आप बताइए, दो मास्टर जा रहे थे, टाटा का बहुत बड़ा ऑफिस था, बोले यार ये तो बहुत बड़ा आदमी यार, है ना। लेकिन एक बात अपने आइडिया में आ रही है कि अगर टाटा वाला ये बिजनेस अगर हमको हैंडओवर कर दिया जाए तो इससे ज्यादा कमा के दिखा दें। तो दूसरे मास्टर ने बोला यार ऐसे कैसे होगा, कोई आइडिया बता। तो भाई साहब को सब मालूम है, सही है। तो उन्होंने बोला देख, टाटा को बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो है नहीं, और उसको ट्यूशन करना भी नहीं आता है, तो ये वाला काम तो हमारा चल रहा है, हम पार्ट टाइम में अक्सर ट्यूशन भी पढ़ा लेंगे, तो ज्यादा इनकम हो जाएगी नहीं हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो आप बताओ, तो हो जाएगी क्या, जिंदगी बदल सकती है क्या। मैं अगर स्कूल में पढ़ाने के बाद अगर ट्यूशन पढ़ाता, तो ट्यूशन पढ़ाने के बाद क्या जिंदगी बदल सकती थी, बदल सकती थी क्या, नहीं बदल सकती थी। कितने लोग आए, कई लोगों ने बोला यार माधव जी आपने गलत किया, आपने गलत किया, अगर आप ट्यूशन पढ़ाते तो बच्चों की जिंदगी बदल सकती थी। तो सबसे बड़ी ड्रॉबैक तो यही है। मैंने उनको क्या जवाब दिया जानना चाहेंगे। अरे प्राइवेट मास्टर का हाल ही वो बेहाल इसलिए रहता है, वो अपनी जिंदगी बर्बाद करता रहता है और दूसरों की बनाने के चक्कर में रहता है। सही है कि नहीं सही है। अरे अपनी जरूरी है कि दूसरों की, पहले अपनी तो बना ले। अपनी, सारे लोग अपनी बनाने का ठेका ले लेंगे तो सबकी अपने आप बदल जाएगी, बदल जाएगी नहीं बदल जाएगी। पहली बात, एक तो ये बात थी। दूसरी बात यह है, अगर मैंने वहां से जगह खाली कर दी तो किसी दूसरे मास्टर को नौकरी मिलेगी होगी नहीं मिलेगी होगी वहां पे, तो उसका भला हो गया कि नहीं हो गया, तो किसी और का अपने आप भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोस्तों इस बिजनेस को लेकर के जैसे सर ने बताया, लोग बोलते हैं ठीक है हम करने की कोशिश करते हैं लेकिन हमसे नहीं बने, तो लोग बोलते हैं अगर हम आगे बढ़े और बढ़ने के बाद में इस तरह का बिजनेस अपने को सूट नहीं करता। लेकिन एक बात बताइए, नौकरी करना सूट करता है। जो बोलते हैं ये चैन नहीं चली, तो 3-4 बातें हैं जो मेरे को लोगों ने बोला, मेरे को पहले समझ में आता नहीं था, लेकिन मैंने क्या किया, काम करने के लिए, सीखने की, अगर ये सारी चीजें हमारे सामने प्रैक्टिकल हैं, देख ली हमने, प्रैक्टिकल हमारे सामने है, अभी करने की, जिंदगी बदलने की जिम्मेदारी हमारी बनती है, किसी और की नहीं बनती है। उसके लिए आपको क्या करना है, ये सिस्टम का बताया हुआ रास्ता है, बस उसको हमें क्या करना है, कुछ समय तक फॉलो करना है। आप जो नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, हाउस वाइफ हैं, वो काम करते हुए आप कर सकते हैं, उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसको करते हुए आपके पास जो टाइम है, उस टाइम को यूटिलाइज करते हुए कर सकते हैं। वही मैंने किया, मैंने कुछ अलग से नहीं किया। और जो किया, तो दोस्तों आज इस पोजीशन पर मैं हूं। आज इस पोजीशन पर पहुंचने के बाद मैं अकेला ही नहीं है, मेरे साथ में ढेर सारे लोगों की जिंदगी बदली है। मैंने इस बिजनेस को करने की शुरुआत की जहां हम बीएड कर रहे थे, विजयपाल जी मेरे साथ ही बीएड कर रहे थे। तो इस बिजनेस की शुरुआत मैंने सबसे पहले विजयपाल जी को बताया। विजयपाल जी के भेजे में बात घुस गई, बोला चलो ठीक है दोनों मिलकर करेंगे। हम दोनों ने तीसरे को पकड़ा, चलो तीसरे को पकड़ते हैं। वो तीसरे के भी बात समझ में आ गई। हम तीनों ने बीएड की पढ़ाई करते हुए शुरुआत की। मैं डायमंड बना, विजयपाल जी डायमंड बने, और तीसरा साथी हमारा शिव कुमार शर्मा, वो भी डायमंड बना। सारे लोग महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं। अगर तीनों लोगों के बाद विजयपाल जी के साथी, एक दूसरा हमारा हाईकोर्ट साथी बीएड कर रहा था, उसने बोला माधव मैं सोचूंगा, और विजयपाल जी ने बोला माधव जी करते हैं शुरुआत। तो जिसने बोला करते हैं शुरुआत, वो आपके सामने वीआईपी चेयर में बैठे हैं। और
जिसने बोला सोचूंगा, चेयर पे वो भी बैठे होंगे, लेकिन किसी स्कूल की मास्टर चेयर पे बैठे होंगे, कहीं और नहीं बैठे होंगे। सही है, वो वहां बैठे होंगे। क्यों? अगर कहीं बोलेंगे संडे है तो ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे, उस चेयर पे बैठे होंगे, क्या पढ़ रहा है, कहीं ना कहीं तो बैठे ही होंगे। लेकिन डिसीजन लेने की जरूरत थी कि नहीं थी? दोस्तों सब कुछ होता है डिसीजन लेने की वजह से। आज आप जहां भी हैं, जिस पोजीशन पर भी है, जैसे भी हैं, इसके लिए भी कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई डिसीजन लिया था कि नहीं लिया था? और उस डिसीजन का ही परिणाम है कि आज आप यहां पर हैं। दोस्तों अभी बस मैं जाते हुए केवल एक ही बात, लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूंगा कि मौका हमको मिला है, करने की बारी हमारी है। सर ने हमें बता ही दिया है, सर के गाइडेंस में और सिस्टम यहां पर हमारे साथ में है, बस करने की बारी है। जो बातें हमें बताई जा रही हैं, सिर्फ 4 साल तक फॉलो करने के बाद अगर जिंदगी बदल सकती है, तो किसी भी आदमी को बदलने का डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? कितने लोगों ने ले लिया? सारे लोगों ने लिया? क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए सारे लोगों के लिए, जोरदार जोरदार म्यूजिक के साथ, बढ़िया वाली एक जोरदार बजा दो, जोरदार। दोस्तों जो भी बातें, हम लोग कोई प्रोफेशनल नहीं है, हम लोग जो बात करते हैं सारी बात दिल से करते हैं, जो प्रैक्टिकल अपने साथ में है, कोई बाहर से नहीं है। हम लोग भी वही हैं जो आप लोग हैं, आप लोगों के बीच में से निकले हैं। सिर्फ 4 साल पहले जिंदगी, मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूं, आपको बताऊं, आप पता कर सकते हैं, मैं आगरा में रहता हूं, तो सडनली परिवार में कुछ ऐसी दिक्कतें आई फाइनेंशियली, तो हमने क्या किया, मैं पढ़ाई करता था दिन में और रात में मैं मजदूरी करने के लिए जाया करता था, सिर्फ पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए। हमने 700 रुपए महीने की नौकरी की है मैंने, जहां पर 700 रुपए महीने की नौकरी करने जाता था, और 700 रुपए महीने की नौकरी करते हुए मैंने मतलब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि मैं पढ़ाई करूं, आगे बढ़ूं, मैं थोड़ा बड़ा आदमी बनना चाहता था। तो इसके लिए शुरुआत की, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी की, मैं पीसीएस के लिए, आईएएस के लिए कई बार ट्राई किया। तो उसके बाद मुझे होटल की लाइफ बहुत अच्छी लगती थी, इसके लिए मैंने होटल एंड टूरिज्म का डिप्लोमा लिया, ताकि मैं वहां पर जाकर के अपनी एक अच्छी लाइफ सेट कर सकूं। लेकिन कहीं ना कहीं पर मैं सेट नहीं हो पा रहा था, और तो मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था, एक मैगजीन में, पता नहीं कहीं किताब में पढ़ा, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने ऐसा पढ़ा कि अगर आप कहीं पर सेटल नहीं है, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी, कहीं मौका नहीं मिल पा रहा, इसका मतलब है कि ईश्वर ने आपके लिए इससे भी बड़ी कोई जगह तलाश के रखी हुई है। और इसी होप के साथ मैं काम करता चला गया। अगर मैं आपको बताता हूं, अगर मैं उस समय पर सबसे बड़ा मुकाम हासिल कर लेता, अगर डीएम भी बन जाता, आईएएस भी बन जाता, तो आईएएस की जो सैलरी होती है महीने में कितनी होती है? 70-80 हजार रुपए। और एक डायमंड की इनकम कितनी होती है? 8 लाख रुपए। 10% टीडीएस के हिसाब से 80 हजार रुपए तो महीने का टीडीएस ही भारत सरकार को पे हो जाता है। यानी एक डायमंड एक डिस्ट्रिक्ट के डीएम को भी पाल सकता है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दोस्तों हमारे हाथ में है। स्टेबल और केवल करने की जरूरत है, डिसीजन लेने की जरूरत है, हमारे सामने है। सारी चीजें प्रैक्टिकल है, और लेकिन सारी चीजों को प्रैक्टिकल देखने के बावजूद, मेरी आंखों के सामने सब कुछ प्रैक्टिकल है और मुझे काम करना है, तो काम करने के बावजूद भी अगर मैं करने के लिए डिसीजन लेता हूं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है कि नहीं है? तो दोस्तों वही आज हमारे हाथ में भी है। मौका हमको मिला है, इस सिक्योर लाइफ की वजह से ढेर सारे लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है। ढेर सारे लोग हमारे सामने एग्जाम्पल हैं, ढेर सारे लोग प्रूफ हैं, और उनके देख करके हमने काम करने की शुरुआत की। उन्हीं के पास साथ में काम करने का आज आपके पास में मौका है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यहीं पे कंक्लूड करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू।